अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है ये। और यहाँ पर जो 21,900 का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ओआई है 24,670 यहाँ पर ओआई है। वही हम बात करेंगे ओआई चेंज की तो 5,694 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम बात करेंगे पुट साइड की तरफ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है यहाँ पर 1,30,951 है। और यहाँ पर जो आज के दिन ओआई चेंज यानी कि आज के दिन जो एडिशन हुए हैं 27,280, यानी कि इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है जो 21,900 का जो ये लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वही हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22,200 का जो ये लेवल है। यहाँ पर कॉल राइटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ओआई है देख सकते हैं 1,47,221 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो 58,371 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओआई है यहाँ पर 62,794 है। जो यहाँ पर ओआई चेंज है वो कितना है 4,019, जिससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है ये जो 22,200 का लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है ये। और यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है ऑप्शन चेन के अंदर वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कॉल राइटर है और ये हमारे लिए क्या है पुट राइटर है। पुट राइटर क्या करते हैं सपोर्ट क्रिएट करते हैं और जो कॉल राइटर होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो 46,500 का कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पुट साइड के तरफ जो ओआई है ओआई कितना है 2,19,907। और जो ओआई चेंज है वो कितना है 72,275 यहाँ पर ओआई चेंज है जो कि आज के दिन एडिशन हुए हैं। वही हम कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 1,02,849। और यहाँ पर जो ओआई चेंज है 46,497 जो कि आज के दिन यहाँ पर एडिशन हुए हैं। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है जो 46,500 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है बैंक निफ्टी तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ओआई है वो कहाँ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,000 का लेवल है जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। आप लोग यहाँ पर कॉल साइड की तरफ देख सकते हैं 2,77,829 है यहाँ पर क्या है ओआई। ओआई चेंज की बात करेंगे तो 1,34,017 यहाँ पर ओआई चेंज, यानी कि आज के दिन यहाँ पर जो कॉल राइटर है 1,34,017 जो है एडिशन हुए हैं। वही हम पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर जो ओआई है 1,03,021 यहाँ पर ओआई है। और ओआई चेंज की बात करेंगे तो 4,752 यहाँ पर आज के दिन एडिशन हुए हैं। इससे हमें यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है ये जो 47,000 का लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो तगड़ा अपसाइड का रैली आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने क्या कहा था देख सकते हैं यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसी लेवल से रिट्रेसमेंट लिया गया और इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला और यहीं से सपोर्ट लेकर के आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पर क्या देखने को मिला अपसाइड का रैली देखने को मिला। और फिर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है यहीं से रेजिस्टेंस लिया और इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। तो जो लोग आज के दिन रूल्स को फॉलो किए होंगे वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे। ये दो जो मूवमेंट था बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। अब चलो देख लेते हैं कल क्या है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा
और गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। देख लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लेवल आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरे डिटेल के अंदर अपन यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,420 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहां पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद और फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 35 से लेकर के 55 रुपए तक की दिखाई दे और जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ पर आप लोग अपना 0 टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, अगर यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि वो चाहे बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,857 का लेवल है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आप लोगों को, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 35 से लेकर के 55 रुपए तक की दिखाई दे और जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर 0 टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर डबल ट्रिपल आप लोगों का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, अगर इस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन आज के दिन क्या किया है, निफ्टी 50 के अंदर साइडवेज के अंदर फंसी रही है। जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है।
यहाँ पर एसएल से ज़्यादा प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर बिगिनर आज के दिन लॉस किए होंगे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सीखना कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। तो भाई मेरे एक बात कान खोल करके सुन ले, अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर आते हो और यहाँ पर आप लोग तुक्काबाजी करते हो तो मैं गारंटी दे देता हूँ इस बात का, कभी भी यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। जिसका मर्जी जा करके एनालिसिस देख लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब देखो, अब लेवल को बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,189 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है जरा मुझे आप लोग बताओ। नहीं बताएं, यहां पर ध्यान से सुन लो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, मान लो यहां पर जो पहला 1 घंटा का कैंडल है बुलिश कैंडल है, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहां पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहां पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला यहां पर 30 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे यहां पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहां पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से सुन लेना, मान लीजिए यहां पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,900 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला यहां पर 45 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर कामकाज करती है फ्लैट खुलने के बाद, तो आप लोगों को यहां पर वेट करना है जब तक यहां पर रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है, तब तक आप लोगों को यहां पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है।